हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। गाइस, आज है थर्सडे एक्सपायरी और एक्सपायरी के दिन यहाँ पे मार्केट काफ़ी वोलाटाइल रही थी और दोनों तरफ के मुंह मिलते हैं यहाँ पे। तो गाइस, एक्सपायरी के दिन मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, मतलब दोनों तरफ के मुंह पकड़ने की कोशिश करता हूँ। पर अब तक मुझे कोई सिग्नल ही मिला नहीं। पर जो कल वाला सिग्नल था वो अभी भी एक्टिव है, पर वहाँ पे मैंने इंटर नहीं किया क्योंकि मुझे वहाँ पे इंटर नहीं करना जब बैंक निफ्टी डे का लो ब्रेक करेगी या फिर डे का हाई नहीं, डे के हाई से पहले मुझे एक अपसाइड सिग्नल भी आने वाला है। पर अगर सिग्नल आता है तो वहाँ पे एंटर कर जाऊंगा, या फिर बैंक निफ्टी डे का लो ब्रेक करती है तो मेरा जो प्रीवियस वाला सिग्नल है वो कंटिन्यू होगा। बैंक निफ्टी अपना डे का लो ब्रेक करती है तो वहाँ पे मैं एंटर कर जाऊंगा। एक बार चार्ट भी दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी डे का लो ब्रेक करती है तो यहाँ पे मैं एंटर कर जाऊँगा, या फिर मुझे अपसाइड सिग्नल मिलेगा चार्ट पे। तो यहाँ पे वेट कर रहे हैं मुझे सिग्नल आने का। सिग्नल नहीं आया तो यहाँ पे मुझे ज़बरदस्ती एंट्री नहीं करनी। ठीक है गाइज, तो देखते हैं कुछ देर के बाद। तो गाइज, मुझे चार्ट पे सिग्नल नहीं मिला पर बैंक निफ्टी ने डे का लो ब्रेक किया, वहाँ पे मैं एंटर किया। कुछ देर मुझे अभी प्रॉफिट दिखा और फिर से मार्केट पलट गई, पर कोई बात नहीं, मेरा स्टॉप लॉस खड़ा है यहाँ पे। इसने अभी लो लगाया था 112 का, पर मुझे एक लॉट ऐड करना था यहाँ पे 100 के भाव पे, मतलब 30 पॉइंट के प्रॉफिट में। तो यहाँ से मार्केट पलट गई तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मेरा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है 160 के भाव पे। अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो फिर से हम मौका ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो 100 के भाव पे फिर से एक लॉट यहाँ पे मैं ऐड करने वाला हूँ। तो देखते कुछ देर के बाद। तो गाइज, यहाँ पे मुझे प्रॉफिट बढ़ने लगा तो यहाँ पे मैं एक लॉट को फिर से ऐड किया। जो एक नया ट्रेडर करता है, नया ट्रेडर क्या करता है, तो गाइज सिंपल सा ट्रिक है, जो एक नया ट्रेडर करता है उसका हम उल्टा कर रहे हैं। यहाँ पे जब मुझे प्रॉफिट होने लगा, एक बार ऑर्डर दिखा तो आपको यहाँ पे, तो गाइज 99 के भाव पे मुझे एक लॉट ऐड किया मैं यहाँ पे। पर मुझे जो लॉट ऐड करना था वो करना था 90 के भाव पे, पर भाव एकदम से तेजी से यहाँ पे फिसल गया था और वहाँ से फिर से ऊपर जाने की कोशिश की। तो मेरा जो ऐड लॉट किया मैं वहाँ पे 99 के भाव पे। पर गाइज, जब प्रॉफिट होता है तो ये प्रॉफिट आपको मार्केट ललचाएगी, मार्केट बोलेगी प्रॉफिट बुक कर ले यहाँ पे कुछ भी करके, नहीं तो कुछ देर के बाद कम हो सकता है। तो मेरे भाई यहाँ पे हमें उसका उल्टा करना है। हमें उल्टा क्या करना है, प्रॉफिट कम होने लगा तो कॉस्ट के आसपास एग्जिट कर देना। जैसे कि यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है, पर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गाइज यहाँ से 130 के भाव पे मैंने रखा है, क्योंकि अगर दिन के आखिरी में इसका प्राइस जीरो होता है तो यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा। पर हमें ये देखना है कि हम कितना रिस्क ले रहे हैं, कितना रिवॉर्ड निकल रही है। तो अगर आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके साथ होगा तो आप प्रॉफिट बना पाएंगे, मतलब बड़ा प्रॉफिट निकल सकता है। अगर आप छोटे छोटे प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाएंगे तो वहाँ पे बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि देखो गाइस, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आप कितना भी प्रॉफिट यहाँ पे छोटा छोटा करके जमा कर देंगे, फिर एक ही दिन में एक ही झटके के अंदर सारा प्रॉफिट जितना दिन आपने बनाया एक ही झटके के अंदर मार्केट सब लेके जाएगी। इसलिए छोटे छोटे नुकसान में एग्जिट करो। जैसे कि यहाँ पे मैं एक लॉट ऐड किया, कब ऐड किया, जब मुझे प्रॉफिट होने लगा। पर नया ट्रेडर क्या करता है, नया ट्रेडर नुकसान के अंदर क्वांटिटी बढ़ाता है, एवरेज अप करने लगता है, एवरेज डाउन करने लगता है, सॉरी एवरेज अब हम कब करते हैं, जब प्रॉफिट होने लगता है हमें। प्रॉफिट में हम क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, मतलब प्रॉफिट में हम क्वांटिटी बढ़ा रहे, मतलब हमारे हिसाब से चलेगी तो हम बड़ा पैसा वहाँ पे बन सकता है। पर हमारे हिसाब से चलते उसके बाद जो प्रॉफिट खत्म होने लगा तो हम एग्जिट करते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस के अंदर। पर नया ट्रेडर क्या करता है, नुकसान के अंदर क्वांटिटी बढ़ाता है और दिन के आखिरी में उसका नुकसान बड़ा हो जाता है। तो ये सब गलतियाँ गाइज, ये गलतियाँ से हमें सीखना है कि ये गलतियाँ हमें नहीं करनी जो नया ट्रेडर करता है। तो यहाँ पे अभी प्रॉफिट होने लगा, तो जब 60 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट दिखेगा तो यहाँ पे मैं एक लॉट को एग्जिट कर दूंगा, मतलब 50 के भाव पे। तो देखते कुछ देर के बाद। तो गाइज, यहाँ पे मैं कुछ क्वांटिटी एग्जिट किया मेरा टारगेट आने के बाद, क्योंकि यहाँ पे मैं इसको 130 के भाव पे पकड़ा था और इसने अभी लो लगाया 63 का, मतलब मुझे 60 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे इजीली मिल गया। पर गाइज, यहाँ पे पहले स्टॉप लॉस लगाते उसके बाद बात करते। तो यहाँ से लगभग 90 का भाव पे रख देते स्टॉप लॉस, मतलब कैसा, यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट हम लेके जाएंगे या फिर कुछ कम हो जाएगा। और यहाँ पे बफर रखते गैप, मतलब वहाँ पे हमारा सौदा एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो बीच में कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट हो जाएगा। पर गाइज, यहाँ पे देखो गाइज, अब मैं ऐसी कंडीशन पे हूँ कि यहाँ पे मुझे कुछ नुकसान ही हो नहीं सकता इस ट्रेड में अभी। यहाँ पे अगर यहाँ से 20 पॉइंट ऊपर मेरा स्टॉप लॉस रखा है, मतलब 90 का भाव पे, तो यहाँ पे मैं कुछ 1700-1800 का प्रॉफिट लेके जाऊंगा। पर इसके बाद में कोई ट्रेड नहीं करने वाला और यही मेरा लास्ट ट्रेड होगा। ये स्ट्राइक प्राइस अगर जीरो हो जाएगी तो यहाँ पे मुझे बड़ा रिवॉर्ड आ सकता है, मतलब और यहाँ पे मुझे 60 पॉइंट का प्रॉफिट, मतलब 1200-1500 के आसपास मुझे और प्रॉफिट यहाँ पे मिल ही जाएगा। पर गाइस, हम रिस्क को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दूर आउट ऑफ द मनी को बेच सकते। पर यहाँ पे प्रीमियम काफ़ी कम थे तो यहाँ पे मुझे एट द मनी, इन द मनी को शॉर्ट करना पड़ा। पर अभी ये स्ट्राइक प्राइस एट द मनी पे आ चुकी है। एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो जितने भी कॉल है एट द मनी के, अगर एट द मनी के मतलब यहाँ पे 41,400 पे अगर मार्केट क्लोज दे तो ये वाली कॉल जीरो हो जाएगी, और पुट जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि जितने भी कॉल है वो एट द मनी के आसपास रहेगा तो एट द मनी का कॉल जीरो हो सकता है। पर पुट जीरो नहीं होता एट द मनी का, जितने भी आउट ऑफ द मनी वो जीरो हो जाएगी। पर यहाँ पे कॉल है ना वो जीरो हो सकता है, तो यहाँ पे कॉल जीरो हो जाते हैं। तो इतने जितने भी बायर है तो यहाँ पे कॉल स्टॉप लॉस लगा के एग्जिट कर जाओ, मार्केट पलट जाएगी। तो
पर यहाँ पे बड़ा रिवॉर्ड नहीं निकल सकता आपका, क्योंकि एट द मनी की कॉल की प्रीमियम बढ़ते नहीं और आउट ऑफ द मनी तो जीरो हो जाती। पर अगर एक पॉइंट भी नीचे क्लोज दे मार्केट बैंक निफ्टी तो वहाँ पे वो जीरो हो जाएगी। तो गाइज इसने अभी लो लगाया था 41 का और एक डे के लोएस्ट प्राइस पे। पर गाइज देखते देखते यहाँ पे 3000 का प्रॉफिट चल रहा है हमारा। पर गाइज मैं क्या किया था, जब दिन की शुरुआत में मुझे वेट करना पड़ा, जब मुझे बैंक निफ्टी ने डे का लो ब्रेक किया वहाँ पे मैं एक लॉट शॉर्ट कर दिया, मतलब सेल कर दिया। और उसके बाद जब मुझे प्रॉफिट बढ़ने लगा तो मैं वहाँ पे एक लॉट ऐड किया। पर वहाँ पे क्या होता था, मार्केट पलट जाती थी तो वहाँ पे मैं छोटा नुकसान है कि एग्जिट करता था। पलटने के प्रॉफिट बढ़ने लगा तो वहाँ पे मुझे वेट करना है टारगेट आने तक। टारगेट आया तो एक लॉट में एग्जिट किया और एक रख दिया जीरो होने का वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से गाइस प्रॉफिट में हमें वेट करने के बाद ध्यान में रखना, जहाँ पे नुकसान होने लगा वहाँ पे नुकसान को काट दो और वहाँ से बाहर निकल जाओ। तो इसके बाद में कोई ट्रेड नहीं करने वाला, ये मेरा लास्ट ट्रेड होगा। इसका प्राइस जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे मुझे बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो गाइस आई एम डन फॉर द डे।